Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. Yeah students, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 14 दैट इज ए बूलियन लॉजिक्स। उस बूलियन लॉजिक चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था कि बूलियन लॉजिक्स होते क्या हैं, या गेट्स क्या होते हैं, या ट्रुथ टेबल्स क्या होती है, या किस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के या बूलियन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के टू वेज होते हैं। उन टू वे में पहला जो मेथड यूज़ में आता है उस मेथड में हम ट्रुथ टेबल का यूज कर सकते हैं, और सेकंड मेथड जो यूज़ में आता है उस मेथड में हम बूलियन गेट्स या लॉजिक गेट्स जिसे कहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज करके किस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम हमारा उसी के आगे का टॉपिक न्यू टॉपिक रीड आउट करने वाले हैं कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं और लॉजिक गेट्स को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, या उसके थ्रू हम किसी लॉजिक सर्किट डायग्राम के थ्रू किस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल केस में लॉजिक गेट्स क्या होते हैं या लॉजिक गेट्स को हम बनाते कैसे हैं उस चीज़ को हम समझें। उस चीज़ को समझने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक यूज़ में आ रहा है, दैट इज़ ए सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि द बूलियन लॉजिक और बूलियन एक्सप्रेशन आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लॉजिक गेट्स। कि अगर हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं या उस बूलियन एक्सप्रेशन को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं या किसी भी मशीन पर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनपुट दिए जाते हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने शो होता है, तो उस टॉपिक को अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम ट्रुथ टेबल का यूज करके उसे वेरीफाई करते हैं कि जो इनपुट हम स्टोर कर रहे हैं क्या वो इनपुट सक्सेसफुली रन हो रहा है, या उस एक्सप्रेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए कि हमारी एक्सप्रेशन फास्ट वे में एग्जीक्यूट हो सके। थस बूलियन एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी इन द मिनिमाइज फॉर्म बिफोर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड देम सो हैव अ सिंप्लीफाइड सर्किटली और लेस कॉस्ट। कि जब किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा एंड और के बेस पर चलती है। इट मीन्स कि उस एक्सप्रेशन में या तो एक ऑपरेंड होगा, मल्टीपल ऑपरेटर होंगे, या मल्टीपल एक्सप्रेशन के अंदर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे एक्सप्रेशन का ग्रुप होंगे। तो उस एक्सप्रेशन को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली हमारे लिए सक्सेसफुल है या नहीं है। क्योंकि किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने में अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो एक्सप्रेशन हमारे लिए कोई यूजेबल नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम कंज्यूम होता है और उससे हम ईजिली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसे हम ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसी एक्सप्रेशन को हम मेन एक्सप्रेशन मानते हैं। इसी बेस पर किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के टू मेथड्स होते हैं कि जब भी किसी एक्सप्रेशन को हम लॉजिक गेट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो लॉजिक गेट्स में उसे अप्लाई करने से पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के, उसे ईजी करने के टू मेथड्स होते हैं। उन टू मेथड में पहला मेथड यूज़ में आता है, उस मेथड को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा जो मेथड यूज़ में आता है उस मेथड को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। कि किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए बेसिकली टू टाइप के मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं, जिनमें पहला मेथड होता है उस मेथड को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जिसे एसओपी से डिफाइन किया जाता है, और दूसरा जो मेथड होता है उस मेथड को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे पीओएस से डिफाइन किया जाता है। बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मिन टर्म भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम को हम मैक्स टर्म भी कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि एसओपी और पीओएस का मतलब क्या हुआ। तो बेटा एसओपी और पीओएस का मतलब ये हो गया कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल लिए, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और बिना वेरिएबल के कभी किसी भी प्रोग्रामिंग टूल या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर हम इनपुट स्टोर नहीं कर सकते। प्लस इनपुट नहीं जाएगा तो कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन नहीं होगी तो रिजल्ट हमारे सामने शो नहीं होगा। तो इस कैलकुलेशन में हमने जैसे एक्स, वाई, जेड तीन वेरिएबल ले लिए। अब वेरिएबल लेने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो लाइन मेरे लिए एक एक्सप्रेशन है, बट इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स, वाई, जेड लिखा मैंने यहाँ पर। तो एक्स, वाई, जेड लिखने के बाद इस एक्स, वाई के अंदर अगर बीच में कोई भी सिंबल अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्स, वाई, जेड में क्या चलेगा, डॉट चलेगा, और ये आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट इन केस ऑफ अगर मैंने यहाँ पर इनके बीच में प्लस लगा दिया तो जैसे ही मैंने इस एक्स, वाई और जेड के बीच में प्लस अप्लाई किया तो प्लस अप्लाई करने पर भी ये मेरे लिए एक्सप्रेशन मानी जा रही है।
बट इस एक्सप्रेशन में चेंज ये आ रहा है कि यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के थ्रू ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, कॉन्केट हो जाएंगी या फिर कैलकुलेटिव वे में डिफाइन होंगी। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं डॉट लगाया तो यहाँ पे एंड का काम हो रहा है, और अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ तो यहाँ पे और का वर्क किया जा रहा है कि एंड ऑपरेटर यूज होगा या फिर और ऑपरेटर यूज होगा। तो इसी बिहाफ पर किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के 2 मेथड्स यूज में आते हैं, जिनमें पहला मेथड होता है सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। की इन वैल्यूज को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो या तो इन प्रोडक्ट का सम होगा या सम ऑफ प्रोडक्ट होगा या फिर प्रोडक्ट का सम होगा। तो इसी बेस पर एसओपी एंड पीओएस मेथड का यूज किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हमारा लास्ट टॉपिक जो नैंड और नॉर गेट हम पढ़ेंगे उस समय इनका यूज समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में एसओपी मेथड क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए, एसओपी मेथड को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम सिंप्लीफाई में सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो इनपुट आपने स्टोर किया उस इनपुट में अगर आपने 1 डाला, तो अगर इन्वर्टर गेट का यूज कर रहे हैं तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर आपने अगर 0 डाला तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। इट मीन्स कि 1 0 में कन्वर्ट होगा या फिर 0 1 में कन्वर्ट होगा। इसी बेस पर अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हम नॉर्मल ए लेते हैं, इट मीन्स कि नॉर्मली सिंपल वेरिएबल हम यूज में लेते हैं, तो उस वेरिएबल को हम ए 1 से डिफाइन करते हैं। और अगर किसी एक्सप्रेशन में ए की बार होती है, इट मीन्स किसी भी वेरिएबल के आगे अगर बार लगी होती है तो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उससे हम 0 से डिफाइन करते हैं। कि एसओपी के कॉन्सेप्ट के अंदर उसको समझने के लिए एसओपी कॉन्सेप्ट होता क्या है या पीओएस कॉन्सेप्ट होता क्या है, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले केस में अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो उसे हम 1 से डिफाइन करेंगे, अगर किसी वेरिएबल के आगे बार लगी हुई तो उसे हम 0 से डिफाइन करेंगे। अब इस चीज़ को करते कैसे हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल बनाया है। इस एग्जांपल में मेरे पास ए बी सी, मतलब ए की बार, बी की बार, सी की बार, प्लस ए की बार, बी की बार, सी, प्लस ए की बार, बी सी, प्लस ए बी सी की बार। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं कह रहा हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है, ये सारी वैल्यूज बीच में प्लस सिंबल से आइडेंटिफाइड है। इट मीन्स दैट इज ए सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पर ए की बार को 0 से डिफाइन कर दिया, बी की बार को 0 से डिफाइन किया, सी की बार को 0 से डिफाइन किया, 0 0 0। नेक्स्ट केस में ए की बार, बी की बार, सी की बार तो 0 0 1। नेक्स्ट केस में 0 1 1। नेक्स्ट केस में 1 1 0 आ गया और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। देन यहाँ पे 0 0 0 है तो इट मीन्स 2 की पावर 0 1 2, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे 0 0 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये आंसर आया कैसे, तो ये आंसर आया है कि अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इट मीन्स 1 + 1 1 + 2 = 3। इसमें आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो अगर हम मिनटर्म एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाइड करते हैं तो मिनटर्म एक्सप्रेशन को हमेशा स्मॉल m से आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो लिखने का तरीका होता है m of 0 1 3 6, दैट इज आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ हमारी कहीं काम नहीं आती है, इसको हम कहीं और स्तर से यूज़ नहीं करते हैं। बट इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ये है कि इस एक्सप्रेशन को हम किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में हो सकता है कि आप और का यूज कर रहे हैं या हो सकता है कि आप एंड का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर तीन तरह के ऑपरेटर्स यूज में आते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है जो ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। बट बेसिकली एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा 2 ही ऑपरेटर यूज में आते हैं जिनके बेस पर पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, दैट इज ए एंड और ऑपरेटर। तो अगर हमने इसका आंसर देखा तो आंसर आ रहा है 0 1 3 6, दैट इज ए एसओपी एक्सप्रेशन। इसी एसओपी एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन आती है पीओएस। तो पीओएस एक्सप्रेशन को हम मैक्स टर्म से डिफाइन करते हैं और इस पीओएस एक्सप्रेशन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उसे समझते हैं, तो समझते समय अगर हमने नॉर्मल वेरिएबल ले रखा है तो उसे हम 0 से डिफाइन करेंगे, और अगर हमने ए की बार ले रखी है तो उसे हम 1 से डिफाइन करेंगे। इट मीन्स कि इसका अपोजिट क्या होता है, पीओएस में होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर नॉर्मल वेरिएबल को हम नॉर्मल आइडेंटिफायर या नॉर्मल जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम 1 से डिफाइन करते हैं और बार वाले प्रोडक्ट को 0 से डिफाइन करते हैं। पीओएस के अंदर नॉर्मल वेरिएबल को हम 0 से डिफाइन करते हैं और कॉम्प्लीमेंट वाले को हम 1 से डिफाइन करते हैं।
अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखी, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखी जा रही है इस एक्सप्रेशन के अंदर a डॉट बी डॉट सी प्लस a डॉट बी डॉट सी प्लस, तो इट मीन्स यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, तो इन चारों प्रोडक्ट के बीच में हम प्लस का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी जिनके बीच में प्लस लगा दिया, तो प्लस लगाने पर ये हमारे लिए प्रोडक्ट बन गया और ये सेकंड प्रोडक्ट हो गई, थर्ड प्रोडक्ट हो गया। अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट को कॉन्केट करते हैं तो बाद में क्या लगा दिया, डॉट लगाया, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये प्रोडक्ट का क्या किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं POS एक्सप्रेशन। जैसे सॉल्व किया तो ए की जगह क्या आ जाएगा 0, बी की जगह क्या आ जाएगा 0, सी की बार आ रही है, सी की बार की जगह यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पर आ रहा है 0 1 1, यहाँ पर आ रहा है 1 1 0। जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो 2 की पावर 0 इट मीन्स 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। तो हम मैक्सिमम एक्सप्रेशन को कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। इट मीन्स कि अगर मिनटम एक्सप्रेशन है तो उसे हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, और मैक्सिमम एक्सप्रेशन इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर 1 3 और 6। इस तरह से हम किसी भी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को यूज में लेकर किसी भी लॉजिकल गेट को इजीली सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, जिसमें दो मेथड्स यूज में आते हैं, जिनमें सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। अब इन्हीं मेथड के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज में आता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम लॉजिक गेट या सर्किट डायग्राम के थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। गेट कौन कौन से होते हैं और किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए गेट किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। मिनटम और मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अ लॉजिक गेट्स। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स को हम कैसे यूज़ में लेते हैं, प्लस लॉजिक गेट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में लॉजिक गेट्स या लॉजिक सर्किट डायग्राम्स का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिससे उसका स्कीमा ड्रॉ करने पर हमें ईजी में आइडेंटिफाइड हो सके कि हम एक्सप्रेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ सर्किटरी डायग्राम्स होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सर्किट डायग्राम में बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। अब इन एंड और एंड नॉट ऑपरेटर के थ्रू हम ट्रुथ टेबल के थ्रू एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब हम इसी के आगे वाले टॉपिक को देख रहे हैं कि आखिर हम किसी भी एक्सप्रेशन का, बूलियन एक्सप्रेशन का हम लॉजिक गेट कैसे बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। लेकिन सर्किट डायग्राम का प्रैक्टिकल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे बूलियन के अंदर कौन कौन से गेट होते हैं और किस किस गेट का कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब बूलियन लॉजिक होता है तो उसमें मल्टीपल टाइप के गेट होते हैं। उन मल्टीपल टाइप के गेट में बेसिक जो गेट होते हैं वो 3 ऑपरेटर के बेस पर 3 गेट होते हैं। सबसे पहला गेट होता है, उस गेट को हम कहते हैं नॉट गेट, सेकंड होता है और गेट, और थर्ड होता है एंड गेट। तो नॉट गेट, और गेट और एंड गेट का मतलब होता है कि जिस तरह से हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, जिसमें हम नॉट ऑपरेटर मतलब हम जानते हैं कि नॉट ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, जिसे हम इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं, कि जो ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू में डिवाइड कर देता है। और ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें दोनों ही एक्सप्रेशन अगर ट्रू मिलेंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। एंड के केस में अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों में से अगर एक भी ट्रू मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। अब इसी बेस पर इन ऑपरेटर को, इन गेट को हम समझते कैसे हैं या इनका डायग्राम्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला गेट आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट को बेसिकली हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, और अगर हम इन्वर्टर गेट को बनाना चाहते हैं तो इन्वर्टर गेट को बनाने का सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स ये होता है, इस तरह से नॉट गेट को डिफाइन किया जाता है। जब हम नॉट गेट को यूज करते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट गेट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, तो इस ऑपरेटर के अंदर या इस गेट के अंदर ओनली फॉर सिंगल इनपुट डाला जाता है। इट मीन्स कि एक इनपुट डाला जाता है और एक ही आउटपुट जनरेट होता है। तो जैसे हमने अगर x पास किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है जो ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई, उस टेबल की तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर x एक वेरिएबल हो गया, जिसमें अगर हम 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्टर गेट को डिफाइन करते हैं। इन्वर्टर गेट के बाद सेकंड गेट आता है और गेट। और गेट का मीनिंग ये होता है कि और गेट एक्चुअल में प्लस ऑपरेटर या प्लस सिंबल से आइडेंटिफाइड करने वाला गेट होता है।
जिस गेट को हम इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं जिसमें हम 2 या 2 से मल्टीपल वेरिएबल्स को इनपुट कर सकते हैं, कि एक वेरिएबल कभी इनपुट नहीं करते हैं, हमेशा जब इनपुट किया जाता है, वैल्यू जब इनपुट की जाती है, वेरिएबल पास किए जाते हैं, तो हमेशा 2 इनपुट होते हैं या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो आता है वो आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। कभी भी 2 इनपुट के 2 आउटपुट नहीं मिलेंगे। इनपुट तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा, जिसे हम इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल x और y मैंने 2 वेरिएबल पास किए, जब आउटपुट आएगा तो x + y एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए ट्रुथ टेबल बनाइए, तो यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल हो गए, एक्सप्रेशन क्या बनेगी x + y, क्योंकि बीच में प्लस ऑपरेटर यूज़ में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब 2 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट 4 आते हैं, तो या तो दोनों इनपुट 0 होंगे, या पहला ट्रू होगा, पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा, या पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या दोनों ही ट्रू होंगे, कि 2 इनपुट के 4 आउटपुट्स होते हैं। या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी, या एक फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी, या पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या दोनों ही ट्रू होंगी। तो अगर 0 + 0 होता है तो आंसर 0 आएगा, अगर 0 1 होता है तो आंसर 1 आएगा, अगर 1 0 होता है तो 1 आएगा, अगर 1 1 होता है तो 1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि और ऑपरेटर केस में अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू मिलता है तो भी आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो इससे हम कहते हैं और ऑपरेटर, और गेट। और गेट के बाद बेटा तीसरा गेट आता है एंड गेट। एंड गेट भी और गेट की तरह ही होता है, बट चेंजेस ये है कि एंड गेट को हम इस तरह से आइडेंटिफाइड करते हैं, और इस गेट के अंदर हम डॉट नोटेशन का यूज करते हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एंड गेट भी और गेट की जैसा ही है, बस इसमें चेंजेस ये हैं कि इसमें हम कभी भी एक इनपुट को स्टोर नहीं करते हैं, इनपुट हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 2 इनपुट डाल रहे हैं तो 4 आउटपुट आएंगे, अगर आप 3 इनपुट डाल रहे हैं तो 8 आउटपुट आएंगे, अगर आप 4 इनपुट डाल रहे हैं तो 16 आउटपुट आएंगे। अब इस गेट को हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, तो एंड ऑपरेटर के केस में हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर इस बेस पर काम करते हैं, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई लिया, अगर दोनों इनपुट हमारे 0 0 हैं तो आंसर 0 आएगा, अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो 0 × 1 0 ही आएगा, 1 × 0 0 आएगा, अगर दोनों 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एंड ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इस गेट को हम कहते हैं एंड गेट। तो ये बेसिक जो गेट होते हैं वो नॉट और एंड गेट होते हैं। अब इन्हीं गेट के अलावा हम एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए मल्टीपल टाइप के गेट और यूज़ में लेते हैं। उन्हीं गेट में और के बाद एंड गेट के बाद एक गेट होता है नॉर गेट, 4th नंबर गेट होता है, उस गेट को हम कहते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट एक्चुअल में और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, कि नॉर गेट एक्चुअल में और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही मिलेगा। कि नॉर का मतलब हो गया और का कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स इन्वर्टर ऑफ और गेट। इस गेट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि सेम टू सेम और गेट की तरह से यूज़ में लेते हैं, बट यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अगर आप इस गेट को इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते तो आप इस गेट को इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने जब इनपुट डाला तो इनपुट जाने के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, इन्वर्टर लग जाएगा। तो अगर हम इस गेट को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं तो भी वैलिड माना जाएगा, और अगर हमने यहाँ पर ओनली फॉर 0 लगा दिया, इट मीन पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट लगाने पर ही क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को हम इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 2 इनपुट डालें, तो 2 इनपुट डालने के बाद जब आंसर आएगा तो x + 1 बनेगा, बट x + 1 का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमने आगे क्या लगा दिया, बार लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, x + y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इस गेट को जब यूज करते हैं तो सेम टू सेम टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं कि जब हम और ऑपरेटर या और गेट का यूज करते हैं तो अगर दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो भी आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स मिलेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। बट नॉर ऑपरेटर जो भी एक्सप्रेशन आ रही है उसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो आंसर कैसे आएगा कि अगर 2 इनपुट डालें तो 0 0 का आंसर क्या होता है, 0, बट ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0 1 होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाले केस में भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पर 1 1 लिखा तो 1 1 का क्या आता है, 1 ही आता है, पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर ऑपरेटर के केस में आंसर आएगा 1 0 0 0। इट मीन्स कि जो भी आउटपुट आएगा उसका और का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से आइडेंटिफाइड करते हैं, दैट गेट इज अ नॉर गेट।
नॉर गेट के बाद बेटा नेक्स्ट गेट आता है, उस गेट को हम कहते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट इज द अपोजिट ऑफ एंड गेट, कि नैंड गेट एंड गेट का रिवर्स गेट होता है, इसमें इन्वर्टर गेट होता है, कि जिस तरह से और गेट का रिवर्स गेट नॉर गेट होता है, वैसे ही एंड गेट का रिवर्स गेट होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट को अगर हम आइडेंटिफाइड करते हैं तो उस गेट को आइडेंटिफाइड करने का सिंटेक्स होता है एक्स और वाई पास किया तो सेम टू सेम सिंटेक्स है, बस आगे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो जैसे जीरो पास किया तो एक्स और वाई आ रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब इस गेट के अंदर हम जानते हैं कि एंड गेट के केस में जब दोनों इनपुट ट्रू मिलेंगे तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कि अगर दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो ही इनपुट आउटपुट ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए मैं टेबल बनाई, एक्स और वाई लिया, 0 0 का क्या होता है 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 1 का क्या होता है 0, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 0 का क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी 1 0 का क्या होता है 0, 0 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 1 1 का क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। तो अगर इसी केस को हम अगर इसमें समझते हैं तो आंसर आता है 0 0 0 1, अगर इसमें समझते हैं तो आंसर आता है 1 1 1 और 0। तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ नैंड गेट, दैट इज ए 6th नंबर ऑफ 5th नंबर ऑफ गेट, दैट इज ए नैंड गेट। इसी नैंड गेट के बाद नेक्स्ट गेट आता है, उस गेट को हम कहते हैं एक्स और गेट। नेक्स्ट गेट आता है दैट इज ए एक्स और गेट। एक्स और गेट भी सेम टू सेम और गेट की तरह ही होता है, बट जो मेन चेंजेस हैं वो चेंजेस ये हैं कि ये गेट हमेशा ऑड नंबर के बेस पर चलता है। ऑड नंबर के बेस पर चलने का मतलब ये हो गया कि इस गेट के अंदर जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेंगी तो आंसर फॉल्स आएगा। इट मीन्स इवन ऑर्डर आएगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर ऑड ऑर्डर होगा तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कि इन केस ऑफ अगर हम किसी एक्सप्रेशन में से या किसी टेबल में से हम और ऑड कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं तो ऑड नंबर पर ये आंसर क्या देगा, ट्रू देगा, सेट देगा। अगर दोनों में से अगर इवन नंबर होंगे तो फॉल्स देगा। और गेट को कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, और गेट को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम एक्स और वाई इनपुट डालते हैं या 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। एक्स और वाई पास किया, सेम टू सेम और गेट का सिंटेक्स है, बट यहाँ पे क्या लग जाएगी, बार लग जाएगी। तो जैसे आपने यहाँ पे इसको सिंबल को अप्लाई किया दैट इज ए एक्स और गेट। इस एक्स और गेट को आइडेंटिफाई करने की टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर हमने फर्स्ट केस में 2 इनपुट दिए, इन दोनों इनपुट के अंदर फर्स्ट में हमने 0 0 पास किया तो 0 0 का क्या होता है 0 होता है। अब 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा, इट मीन 0 0 0, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 इज ए इवन नंबर। इसी टाइप से 0 1 का क्या आएगा 1, 1 इज ए ऑड नंबर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। वापिस यहाँ पर भी क्या आएगा 1 0 का क्या होता है 1, दैट इज ए ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर आ रहा है 1 और 1, तो हम जानते हैं कि 1 और 1 का मतलब क्या होता है, 1 और 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 नंबर क्या आ रहा है ऑड नंबर, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा 1 होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दैट इज ए इवन नंबर। कि अगर हम 1 को 1 से प्लस कराते हैं तो क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा 0। तो इट मीन्स कि ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर दोनों इनपुट अगर इवन ऑर्डर में होंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर ऑड ऑर्डर में होंगे तो आंसर 1 आएगा। इट मीन्स कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरह से हम इस गेट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी गेट के बाद हमारा नेक्स्ट गेट आता है 7 नंबर गेट, दैट इज ए एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट इज द रिवर्स ऑफ एक्स और गेट। एक्स नॉर गेट इज द रिवर्स ऑफ एक्स और गेट। कि जब हमने एक्स और गेट का यूज किया तो इसमें हमारा आंसर ऑड नंबर के बेस पर आ रहा है और हमने जो इनपुट डाले एक्स और वाई इनपुट किए, तो इसी तरह से आइडेंटिफाइड करते हुए आगे क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो जो भी एक्स और वाई आ रहा है उसकी क्या बन जाएगी, बार बन जाएगी। एक्स और वाई की क्या बन जाएगी, बार बन जाएगी। इट मीन्स कि इस गेट के केस में अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स मिलती है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कि जो नंबर इवन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर 0 आ रहे थे, सॉरी यहाँ पर 0 आ रहे थे, वो यहाँ पर 1 हो जाएंगे,
और जो नंबर यहाँ पर 1 आ रहे थे वो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो एक्स नॉर गेट इज द रिवर्स ऑफ एक्स और गेट। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक्स और वाई पास किया, 0 0 क्या होता है 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इट मीन दैट इज ए इवन नंबर। तो इवन नंबर की जगह क्या आ जाएगा 1 आएगा और ऑड नंबर की जगह क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए ऑड हो गए, ये नंबर भी क्या है ऑड है, ये नंबर क्या है इवन है। तो इवन नंबर के केस में क्या देगा 1 देगा और ऑड नंबर के केस में क्या देगा ये 0 देगा। तो इस तरह से हम एक्स नॉर गेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्किंग करने के लिए 7 टाइप्स ऑफ गेट यूज़ में लिए जाते हैं, जिनमें एक्सओर, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड और गेट का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली 7 टाइप के गेट होते हैं जिन गेट के थ्रू हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका सर्किट डायग्राम बना के उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इन गेट के थ्रू अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दी है तो उस एक्सप्रेशन को का लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, कि कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है उस एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं।